सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का सेनापति था। अलेक्जेंडर के बाद वो राजा बना, और जब वो राजा बना तो उसने अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा, जिसका नाम था ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं? मौर्य काल की बात कर जी। तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी, इंडिका, बड़ी फेमस किताब रही, अब तो खैर उसके अवशेष भी नहीं है, लेकिन उसी किताब का उद्धरण ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिया है, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, प्लीनी वगैरह वगैरह। तो पश्चिम में यह नाम फेमस हो गया, लैटिन में इंडिका। और ये आया इंडस वैली से, इंडस वैली, इंडस रिवर से। हाँ, इंडस, वो इंदू कहने लगे तो वहीं से इंडिका पैदा हुआ और वो नाम आने लगा। फिर ये नाम ग्रीक्स के बीच में बड़ा प्रचलित रहा, यूरोपियंस के बीच बड़ा प्रचलित रहा, और धीरे धीरे जब यूरोपियन कंपनियां भारत आने लगी तो उन्होंने कंपनियों के नाम भी रखे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 18वीं शताब्दी के बाद से अंग्रेजों ने इस नाम को पॉपुलराइज करना शुरू किया। तो यूरोप में इंडिया नाम रख लिया था इस रीजन का पूरे? वो मेगास्थनीज की जो इंडिका है वहां से उन्होंने लिया इंडिया। ओके। वैसे तो इस देश को, अब ह्यूएन आया वो तो कहता था इंतु, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, बड़े सारे नाम इस देश के हैं, लेकिन पश्चिम के बीच जो नाम प्रचलित था वो था इंडिया, इंडिका से। और फिर जब उन्होंने इस नाम को प्रमोशन करना शुरू किया तो हमारा जब ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे दादा भाई नेहरू ने जो पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्योंकि पश्चिम इसी नाम से इस क्षेत्र को जानता था। फिर तो ये इंडिया नाम दिया हुआ पश्चिम का है, और जो मेगास्थनीज से मिला आपको? मेगास्थनीज से मिला। ओके। हाँ, तो वहां से ये नाम शुरू हुआ और 18वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने इसको बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू हुआ, और फिर 1885 में पैदा हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो धीरे धीरे भारत में राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म का एक परिचायक बनती चली गई, और फिर 1947 में ये देश पैदा हुआ, इंडिया। लेकिन अब ये राष्ट्र जो है, जो पैदा हुआ, राष्ट्र तो कभी था ही नहीं, तो जो राष्ट्र पैदा हुआ वो इंडिया, वो एक न्यू ऑर्डर का द्योतक है। जैसे पूरी दुनिया न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर, नया भारत, नया देश, वो इंडिया है। लेकिन चूंकि हमारा पास्ट इतना बड़ा है, इतना प्यारा है, मनोज कुमार जी ने कहा नहीं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हमारा पास्ट इतना महिमा मंडित है, इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा नहीं, इंडिया तो न्यू ऑर्डर का है, लेकिन हम अपने पास्ट से भी अपना संबंध बरकरार रखें। व्हाट इज न्यू ऑर्डर सर? ये आप इसका 2 बार जिक्र कर चुके हैं। न्यू ऑर्डर मतलब ये जो आधुनिक युग है, नई अर्थव्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था। जैसे पहले मोनार्की थी, अब पार्लियामेंट है। पहले धातु, जो सोना चांदी एक्सचेंज के मीडियम थे, अब करेंसी सिस्टम है। पहले प्रिविलेज क्लास का महत्व था, अब इगैलिटेरियन सोसाइटी है। पहले धर्म संविधान होते थे, अब मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशन है, न्यू इकोनॉमी है, ये सब न्यू ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो अब आप में से एक भी जानना चाहता हूं, इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम इसी नाम का उपयोग करते हैं? बिल्कुल इसी नाम का। तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं? इसका प्रोसीजर क्या है? नहीं, इसका प्रोसीजर ये है कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ये 4 आर्टिकल जो है, आप स्पेशल अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको। मतलब लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत प्रेजेंट, जो लोग प्रेजेंट है उसमें, और राज्यसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत, जो लोग प्रेजेंट है उसमें, तो फिर इस अमेंडमेंट को किया जा सकता है। इसके लिए राज्यों की असेंबली की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं। केंद्र जब दोनों हाउस में बहुमत मिल जाएगा तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फीलिंग क्यों है कि हमें भारत नाम रख देना चाहिए? फीलिंग, भारत का नाम ये क्या मतलब, फीलिंग क्या देता है? एक पूर्व के गौरव का और आगे के उद्देश्य का। पूर्व का गौरव, मैंने कहा ना कि वो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो भारत ने तो जीरो दिया, तो अब इंडिया क्या क्या दे रहा है। अलीसा चिनाई ने भी बड़ा इसका महिमा मंडन किया, इंडिया का बस दिल चाहिए एक मेड इन इंडिया। तो पास्ट, इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था कि इंडिया भी रखा और भारत भी रखा। अब सरकार इस पे क्या विचार कर रही है, भारत को रखने के पीछे उसका क्या, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत रखकर भारत को फिर से एक महान और चक्रवर्ती देश की जो अवधारणा थी
उसको आगे बढ़ाना चाहते उसको हैं। आगे बढ़ाना चाहते इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं भी आएंगी जब आप नाम भारत करेंगे तो? हैं। बिल्कुल आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अब पूरे दुनिया में हम इंडिया के नाम से ही जाने जाते हैं। हमारा पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया इंडिया के नाम से ही हमें जानती है। तो जब हम उस इंडिया को भारत करेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होंगी। दुनिया के कई देशों ने अपने नाम बदले, सिलोन अगर हम भी बदल रहे हैं तो इसमें उनकी स्वीकार्यता में कितना वक्त लगा, हमने क्या सीखा है उससे? नहीं, उनकी स्वीकारता चूंकि वो पास्ट के गौरव के नाम पर, अब सिलोन अंग्रेजों को द्वारा शुद्ध दिया हुआ नाम था, उन्होंने कर दिया श्रीलंका, बर्मा को कर दिया म्यांमार। तो कोई बहुत ज्यादा उसका सामाजिक स्वीकारता को लेकर नहीं पड़ा। लोग एक आत्म गौरवान्वित महसूस करते हैं। नाम एक बहुत बड़ी चीज होती है व्यक्ति के जीवन में, तो लोग एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसे यूपी और बिहार में अगर हम किसी को पीटर बुलाएं, क्या बुलाएं? पीटर, हाँ, भाई यूपी बिहार का जो समाज है, अगर हम वहां किसी को पीटर बुलाएं, पीटर साइमन चौहान, बुलाएं, पीटर शुक्ला और साइमन पांडे, तो इस तरह से लोग बड़ा आश्चर्य की नजर से देखेंगे। लेकिन जब हम अपना नाम, देशज नाम इस्तेमाल करते हैं तो उससे संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और प्रासंगिकता को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे पहलू उसमें उभर कर सामने और ऐसा संविधान संशोधन करके किया जा सकता है, आपका ये मत है? किया जा सकता है, बिल्कुल। ऑलराइट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।